हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 4 सितंबर 2022 का, और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया है, बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू ज़रूरी। ये कहना है मंत्री जी का, यानी शिक्षा मंत्री का। हम आपको बताते चले कि 7वें चरण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और इस तरह के बयान शिक्षा मंत्री के आ रहे हैं। और इसमें जब विस्तृत रूप से जब पढ़िएगा, इसे अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। जैसे विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, इस शिक्षकों की कमी है। लेकिन इसका मुख्य वजह जानने की कोशिश नहीं किया जा रहा, कुछ और ही बताया जा रहा। मुख्य वजह ये है कि एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो सके थे। जो आपका छठा चरण चल रहा था उसमें शामिल नहीं हुए थे। और 7वें चरण के प्राइमरी की बात किया जाए, 1 to 8 की बात किया जाए, तो वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुना जा रहा। अगर सुना जाता है तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी सीट, कोई भी पद खाली नहीं रहता। लेकिन ऐसा तो सोचना नहीं है। इस तरीके से ज़मीनी स्तर पे तो कार्य नहीं करना है, लेकिन हवाई ज़रूर इस तरह के बातें करना है कि इंटरव्यू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये क्यों कहा गया है बेहतर शिक्षक के चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी मंत्री जी का, ये हमें भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि इनकी बातों से आपको ये भी स्पष्ट कर देंगे कि जो शिक्षक हैं वो कैसे पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। चलिए इनका पढ़ते हैं विस्तृत रूप से क्या कुछ लिखा गया। एक सब हेडिंग भी है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कहा। क्या कुछ कहा है? बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटेट या सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षरता इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस दिशा में सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बुधवार को प्रभात खबर से विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। उन्होंने दो टूक कहा कि सख्त जरूरत है चयन प्रक्रिया में बदलाव की। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी से महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर बताया कि इसके पीछे शिक्षा प्रणाली या संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां, जिम्मेदारियां रही हैं। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, और ये चीज़ इन्होंने क्या कहा हमें समझ के बाहर है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ गणित, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक नहीं मिल पाने के सवाल पर, और ये नहीं कैसे मिल पाए, तो हम आपको बताते चले कि ये मामला उठा कैसे। तो ये मामला माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का उठा हुआ है। जब न्यूज़पेपर निकाल के देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि 32,714 पदों की बहाली चल रही थी, लेकिन 30,000 में 2 पद कम, पूरा एक्यूरेट आपको बता रहे, 30,000 में 2 पद खाली रह गए थे। बाकी सब पद यानी लगभग 3,000 से भी कम, 2700 समथिंग पद भर गए थे। अब बाकी 30,000 में 2 पद, लगभग 30,000 समझिए, 30,000 पद खाली रह गए थे। उसमें अधिकतर देखा जाए कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे विषय के पद खाली रह गए थे। तो इसको ज़मीनी स्तर पे देखिएगा तो आपने एक एस्टेट परीक्षा ले लिया था, लेकिन उसके बाद उसको बहाल आपको नहीं करना है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। जो रिक्त पद है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है। इन्होंने कहा है इसके पीछे शिक्षा प्रणाली, संस्कृति में कुछ ना कुछ कमियां, जिम्मेदारी रही हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं रही है कि हमने एक पात्रता परीक्षा लिया है, उसकी बहाली प्रक्रिया अपनाएं, उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें, और जो भी विषय में उत्तीर्ण है उन्हें शिक्षक बनाएं, बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दें। जहां स्कूल हमने अपग्रेड किए हैं, जहां पहले मतलब 1 to 8 चल रहा था या 6 to 8 चल रहा था, उसको अपग्रेड करके हमने माध्यमिक शुरू किया प्रत्येक पंचायत में। फिर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक किया हमने, यानी +2 कर दिया उसको। लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी होते हुए भी, यानी शिक्षक भर्ती तो उसके बाद हुआ नहीं, तो शिक्षक की कमी होते हुए भी, एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी मौजूद होते हुए भी ये बहाली नहीं करेंगे। ये चीज़ इनको नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए। ये संस्कृति वगैरह का बाद में होना चाहिए। ये जो रिक्त पद है वो भरना चाहिए, ताकि बिहार को अच्छे तरीके से अच्छे शिक्षक मिल सके। इसके आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति की कोशिश करेंगे, कब करेंगे पता नहीं।
चलिए, एक और चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, ये पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो देशव्यापी विज्ञापन निकालने की ज़रूरत, अगर इतना कमी है कि देशव्यापी विज्ञापन निकालना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो देखिए इस पर इन्होंने क्या कहा, अगर प्रदेश में हमारी ज़रूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने पर सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देशव्यापी। हमें लगता है कि चीन, पाकिस्तान वगैरह जो नाम रटते हैं, अमेरिका, उन्हीं को बुला लेना चाहिए। सबसे अच्छे को टीचर वहीं के होंगे। जमीनी स्तर पर देखना नहीं है कि हमने एक पात्रता परीक्षा इससे पहले ले लिया गया है, उनकी भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। 2019 के अभ्यर्थी लगभग 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, रोड पे है, आंदोलन करते हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस के स्तर पे आंदोलन होने जा रहा है, तब इन्हें सब्जेक्ट खाली दिख रहे हैं। 1 to 8 प्राइमरी के जो शिक्षक है वो आंदोलन कर रहे हैं, 1 to 8 के जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तब भी इन्हें शिक्षकों की कमी, अभ्यर्थी की कमी दिख रही है। देशव्यापी बुलाने के ये कौन सा चक्कर है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पे उतर के देखना चाहिए कि आखिर हम कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, बेस क्या है उसका। अभ्यर्थी रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, ट्वीट जा रहा है, बिहार में नंबर 1 पे ट्रेंड जा रहा है, लेकिन इस पर इनको कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है कि एक इंटरव्यू ले लिया जाए। अभी इंटरव्यू पे चर्चा करेंगे। देखिए इन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। शिक्षकों के देशव्यापी विज्ञापन जारी करने की सोच सकते हैं, जो एकदम गलत है, निराधार होना चाहिए। अरे अभी तो इससे पहले तो पूरा देशव्यापी को ही लाया गया, अभी तो नियमावली केवल बना है कि केवल बिहार राज्य के जो निवासी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। अभी ये नियम बना हुआ है, इस पर कार्य होना चाहिए, लेकिन इस पे तो कार्य करेंगे नहीं। आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। बच्चों के हित में अगर सोचते तो अभी तक शिक्षक भर्ती आ गया होता। बच्चों के हित में नहीं सोचना है, बच्चों के हित में सोचते तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपना लिए होते, अभी तक आ गया होता, नोटिफिकेशन आ जाता, शेड्यूल आ जाता। छठा चरण खींच रहे हैं इतने दिनों से। इस पे पूछिए तो एकदम गुस्सा कैसे बोलते हैं लोग, जैसे कि सबसे बड़े नेता यही हो गए। अगर कोई सचिवालय जाए, कोई 7वें चरण का पूछा जाए तो मुंह फुला के ऐसे बैठे रहते हैं, लगता है इनसे बड़ा कोई हित नहीं है। अगर आपको बहाली प्रक्रिया करना है तो कहिए कि बहाली प्रक्रिया हम अपनाएंगे, 7वां चरण का नोटिफिकेशन लेके आएंगे। नहीं करना है तो कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे। किसी और पे टालने और इधर उधर बातें करने से अच्छा है कि आप कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे। हमें नहीं मतलब है बिहार के बच्चों से या यहाँ के शिक्षा व्यवस्था से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बिहार समाप्त हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पे शिक्षकों को भर्ती नहीं करेंगे, मेरे पास बजट नहीं है, चाहे हम करना ही नहीं चाहते हैं, अब ये साफ खराब हो जाए शिक्षा व्यवस्था, हमको कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो उससे मतलब नहीं, रियलिटी यही है कि मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया अपना लिया गया होता, इस तरह के बयानबाजी नहीं किया गया होता। आखिर बच्चों के हित में ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। जमीनी स्तर पर देखिए, दो कितने पात्रता परीक्षा हुए हैं, कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, लेकिन ये देशव्यापी फिर से चालू कर रहे हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है। शिक्षा मंत्री ने अब थोड़ा सा जो शिक्षक थे, जो पहले से शिक्षक थे, थोड़ा सा आग बबूला हुए, क्योंकि इनका बयान जो था कि कुछ आउटपुट देंगे तो हम भी समान काम समान वेतन पे कार्य करेंगे, इस तरह का पहले का था बयान शायद। तो उसके बाद पूरा जो पहले के जो शिक्षक है निश्चित रूप से आग बबूला होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कुछ आज तक आउटपुट दिए ही नहीं। जो बच्चे ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं, चाहिए हो जाते हैं कि इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा बातों को इन्होंने सुधार के दिया है जवाब, मेरे ख्याल से। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी, वर्ग संचालन पे फोकस करेंगे। अभी ऐसे शिक्षकों का अनुपात बेहद कम है जो पूरे मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं। अभी कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं और कुछ शिक्षक जो है मतलब क्या है, बहुत मनोयोग जो होता है, यानी बहुत अच्छे मन योग से पढ़ा रहे हैं, इनकी संख्या जो है कम है। कुछ शिक्षक जो है वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है। उनके स्कूलों में क्या होती है, बच्चों की जो संख्या होती है अच्छी खासी होती है। जब आपको पता है कि कुछ शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ मनोयोग से नहीं पढ़ा रहे, तो कुछ तो कमी होगा, कुछ तो ज़रूरत होगा जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये पहले का जो व्यवस्था था, तो उस व्यवस्था को देखते हुए ये चाहते हैं कि यहाँ इंटरव्यू जोड़ना। जब शानदार पढ़ा ही रहे बिना इंटरव्यू का, तो नया इंटरव्यू जोड़ने की जो बात किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? क्या एक लंबा खींचना चाहते हैं? इससे पहले भी इंटरव्यू आपने देखा होगा कि चल रहा था, इससे पहले को पैसे वैसे का जो खेल जो चल रहा था ना, इंटरव्यू के थ्रू ही अधिकतर
मेरे ख्याल से देखने को है। इसीलिए हम नहीं कहना चाहेंगे किसी सरकार का बड़ाई नहीं करते, लेकिन मोदी सरकार में ये चीज़ देखने को मिला था कि वो चीज़ क्या हुआ था, हट गया था, इंटरव्यू एक जगह से हटा दिया गया था, लेकिन ये इंटरव्यू लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, इस पर कहना भी ये है। अब एक और आरोप है, केंद्र पर 40% बजट नहीं दे रहा है। हमने कहा था कि बजट वगैरह का प्रॉब्लम है कि बजट नहीं दे रहा है, ये कहना है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र पर आरोप लगाया कि यह सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदलकर समग्र शिक्षा करके केंद्रांश में कटौती कर रहा है। बताया कि केंद्र राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के बजट में 40% तक कटौती कर चुका है। सही मायने में केंद्र नहीं चाहता कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो, हालांकि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन से बजट की पूर्ति कर रहा है। केंद्र हिंदू मुस्लिम विवादों को तूल देकर शिक्षा को हाशिए पर पटक देना चाहती है। हमारी सिंगल इंजन सरकार केंद्र के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। चलिए, अच्छी बात है, नहीं पूरा होने देगी, लेकिन आप कभी अपना शिक्षा व्यवस्था को जरूर देख लीजिए कि कितने शिक्षक हैं। हमने कल भी एक वीडियो डाला था और उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री का जो बयान था, आपने शायद देखा भी होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, शिक्षकों की पूरा अच्छे तरीके से उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, शिक्षकों की कमी है। अब हम शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, शिक्षकों की कमी है। एक्यूरेट तरीके से, अच्छे तरीके से स्वीकार किया। इन्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि इतना शिक्षकों की कमी है और इतना जो शिक्षक की कमी है इसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जो एस्टेट 2019 के हैं उसका 7वां चरण लेके आ रहे हैं। जो 1 to 8 के इतना दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उसका 7वां चरण लेके आ रहे हैं। अरे 7वां कंप्लीट कीजिए तब ना 8वां पे जाइएगा, पहले ही 7वां 8वां 9वां 10वां करने लगते हैं। पहले 7वां चरण कंप्लीट कीजिए, उसका नोटिफिकेशन दीजिए, जल्द से जल्द उसे पूरा कीजिए। निमाली बन रहा है, कब से बन रहा पता ही नहीं चलता, निमाली बनेगा या नहीं बनेगा, कोई भी अपडेट अच्छे तरीके से नहीं दिया जाता है। इससे पहले जो भी सचिवालय में थे वो अच्छे तरीके से बताते थे और यूज़र मतलब कहा जाए कि अभ्यर्थी फ्रेंडली थे, यानी जाते थे अभ्यर्थी, अपनी बातों को रखते थे, सुना जाता था, उनकी बातों को देखा जाता था, फिर बताया जाता था। अब तो जाइए तो कुछ और ही जवाब मिले, लगता है कि बहुत लोड पड़ गया, हाँ बहाली करना है, लगता है कि पहले ही ये हो जाता है कि ये क्या करना है, एक नया चीज़ करना है, ये तो मांग दिया कुछ। अरे ये चीज़ है बिहार के भविष्य के लिए। अगर आपने प्रत्येक पंचायत में +2 खोला है तो वहाँ देखा है आपने कि वहाँ शिक्षक चाहिए। जब हमने खोला तो वहाँ रिक्त पद होंगे। अगर एक चरण नहीं समाप्त हो रहा है तो उसको पेंडिंग में डालिए, चाहे उसको अपना करते रहिए, उसके बगल में आपका 7वां चरण आपका चलना चाहिए। जब इस तरह का आपने रखा है, आपका ये संकल्प है कि प्रत्येक पंचायत में +2 होगा, तो वहाँ शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? जब कह देने से नहीं होता। ये है शिक्षा व्यवस्था बिहार का, जहाँ पे कह दिया जाता है लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं होती है। यही सच्चाई है। और इसमें नया चीज़ इंटरव्यू होगा, जरूरी होगा, ये होगा, वो होगा, देशव्यापी करना होगा, जबकि यहाँ के जो उत्तीर्ण है वो आंदोलन करते रहेंगे, रोड पे रहेंगे, डेली आंदोलन करेंगे, डेली ट्विटर अभियान चलाएंगे, डेली जाके मिलेंगे, उल्टा सीधा जवाब मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इनका कहना है इंटरव्यू होगा देशव्यापी को, पूरा देश के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को हम मौका देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन 7वां चरण नहीं लाएंगे। इसको टाल मटोल को लेके जाएंगे। हमें लगता है ये चुनावी मुद्दा बना के लेके जाएंगे, यही सामने दिखता भी है। अगर इन्हें घोषणा करना है तो जल्द से जल्द कर देना चाहिए। निश्चित रूप से जो अभ्यर्थीगण होंगे वो भी आपको धन्यवाद देंगे। देखिए, ये जो नई सरकार बनी थी, अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद था, क्योंकि रोजगार पे ही हमेशा चर्चा होता था। तेजस्वी जी ने हमेशा रोजगार का मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से उन्होंने उठाया है। 6ठा चरण में भी उनका योगदान था, 7वां चरण में भी इनका योगदान होना चाहिए। निश्चित रूप, अभी तो सरकार में है, निश्चित रूप से उनका योगदान होगा भी अगर वो चाहेंगे तो। और वो युवा हैं, युवाओं का दर्द निश्चित रूप से वो समझते हैं, निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन इस तरह के बयान से ना जो सरकार है उनकी छवि धूमिल होती है देशव्यापी। अभी तुरंत का अभी जो 2020 निमाली है उसमें केवल बिहार राज्य के निवासी को आवेदन करने का मौका दिया गया है, पहली बार शिक्षक बहाली में 1 to 8 में। लेकिन यहाँ पे धूमिल मतलब एक तरह से कहा जा रहा है, जैसे मतलब तोड़ मतोड़ के कोई भी बयान होता है ना, सोच समझ के दिया जाता है, फिर उसका वस्तु स्थिति देखा जाता है कि क्या है, फिर उसका ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हम कह रहे हैं कि इसका ग्राउंड लेवल क्या है। आपने 6ठे चरण पे अगर ये है विज्ञान गणित का, तो 6ठे चरण में देखा होगा, उसके बाद भी तो आपने 7वें चरण अगर करेंगे तो उसमें स्टेट 2019 के अभ्यर्थी शामिल होंगे। क्या उसके बाद अगर पद खाली रहता तो कहते कि हम फिर से पात्रता परीक्षा लेंगे, फिर से बहाल करेंगे, अगर खाली रहता तो। लेकिन इस तरह का बयान तो होता नहीं है।
जबकि बयान इस तरह का होना चाहिए। अगर आप हैं किसी ऊंचे पद पे, ऊंचे ओहदे पे हैं, तो आपके पास जिम्मेवारी भी अच्छी खासी होगी, ये हम भी मानते हैं। लेकिन उस जिम्मेवारी को समझने के साथ साथ आप में उतना गुण भी होना चाहिए, एक शिष्टाचार भी उतना होना चाहिए कि हाँ, इसको इस तरीके से करना है, इस तेज़ी से करना है। जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे चेक भी किया जाता है। सब कोई नहीं बन जाता है, जिस पद पे हैं वो सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी भी वो भी नहीं बन पाते। अगर वो बन पाते तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। क्यों यहाँ बेरोजगारी में एक 10,000 20,000 कितना सैलरी मिलता, 20,000 से 30,000, जो 10 साल से 20 साल से खट रहे हैं उनका 40,000। तो उनकी सैलरी भी कम है, सारा चीज़ कम है, ओहदे में भी, मतलब शिक्षक का तो बात नहीं किया जा सकता इस संदर्भ में, लेकिन सारा चीज़ में अगर ये है तो आपको थोड़ा देखना चाहिए, सारी चीज़ों को देखना चाहिए। आपके अंदर गंभीरता उतनी होनी चाहिए। कोई जाता है बात कहने के लिए तो उनमें कैसे बातों को अपनी स्पष्ट तरीके से कहें कि हाँ, इस समय आ जाएगा बहाली, ये कार्य चल रहे, निमाली आएगा तो आएगा, जी हाँ, इतने तारीख को निमाली आ जा रहा है, चाहे नहीं निमाली आएगा, हम सितंबर नहीं अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में। एक डेडलाइन दे देना चाहिए। एक डेडलाइन दिया, आपने फेल हो गया, कोई बात नहीं, नया डेडलाइन दे देना चाहिए कि इतने तारीख को हम करेंगे। इस कारण से नहीं हो सका केस के मामला हो, चाहे जो भी, स्पष्ट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि ये है, क्योंकि आप एक ऊंचे ओहदे पे है, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए, आप जानते ही होंगे क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि समझना और वो गुण को दिखाना जो आपके अंदर है। और जल्द से जल्द जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, जो 5 को भी करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उसका नोटिफिकेशन शेड्यूल निकाल देना चाहिए। फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार से जो युवा सरकार हैं, जो तेजस्वी जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वो निश्चित रूप से सुनेंगे युवाओं की पुकार और निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। फिलहाल मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।